अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल आज वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है, कोशिश करूँगा बात मुख्तसर ही रखूँ। और गुज़िश्ता रोज़ कुछ बात हो रही थी हादसात के हवाले से, बढ़ते हुए हादसात जो है वो अब एक तशवीश का बायस बनते जा रहे हैं। सूरत हाल पहले भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थी और गुज़िश्ता रोज़ भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या शहर कराची में, बल्कि मुतअद्दिद वाक़यात पेश आई। ताहम एक वाक़या ट्रैफ़िक हादसे का ऐसा रहा जिसमें एक बच्ची जो है वो मोटरसाइकिल वो चला रही थी और स्लिप होने के बाद पीछे से एक बहुत बड़ा डंपर, जिसको हम कहते हैं, अब मालूम नहीं कि जो कराची से बाहर रहते हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, एक बहुत बड़ा ट्रॉलर सा एक होता है, उसने उस बच्ची को जो है वो हिट किया और उसके बाद वो बेचारी बच्ची जो है वो अपनी जान से गई। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्रैफ़िक क़वानीन की तरह हैं और शहर कराची के अंदर मुकर्ररा औक़ात हैं जिसमें ये जो बड़ी और हैवी व्हीकल्स होती हैं ये सड़कों पर आती हैं। मगर आप बड़ी अजीब सी बात यह है कि शहर कराची में सुबह से लेकर शाम तक देखें, किसी भी औक़ात में आपको बेहंगम ट्रैफ़िक नज़र आएगा और ये बड़ी बड़ी ट्रॉलर्स, गाड़ियाँ, ये सब शहर के अंदर ही आपको नज़र आएंगी। अब इसकी बहुत सारी वजूहात है, एक बड़ी तवील बहस हो जाएगी कि और कोई गुज़रगाह है नहीं, पोर्ट सिटी है, यहाँ पर गुज़रगाह होनी चाहिए और ख़ास तौर पे बड़ी गाड़ियों के लिए एक अलग रास्ता होना चाहिए। बहरहाल ऐसा कुछ आज तक नहीं हो सका है और हुकूमत की तरजीहात में तो ये कभी भी शामिल नहीं रहा कि इस मामले के ऊपर जो है वो काम किया जाए। वफाकी हुकूमत की इसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इस तरह की गुज़रगाहें जो है वो बनाई जाएँ जहाँ से ये हैवी ट्रैफ़िक जो है वो पोर्ट से लेके फिर जब शहर के दीगर इलाकों में या मुल्क के दीगर इलाकों में जब पहुँचाया जाता है तो उसके लिए उसकी जो आसानी है उसको आसान बनाया जाए। बहरहाल ऐसी कोई अभी तक पॉलिसी हमारे सामने नहीं है। बहुत सारी ऐसी दावे किए गए मुख्तलिफ़ औक़ात में, सड़कें भी शायद बनाई गई, ताहम वो इस काबिल नहीं थी कि वहाँ से जो इस ट्रैफ़िक को जो है वो रास्ता जो है वो मिल सके। इसके ऊपर बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर निशानदेही की है कि इस मामले के ऊपर गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पे कि जो शहर के अंदर बड़ी जो गाड़ियाँ हैं ये उन औक़ात में ज़्यादा नज़र आती हैं जब अमूमन रश ज़्यादा होता है। और शहर कराची में तो वैसे सारे ही जो औक़ात हैं सुबह से लेकर रात 10 बजे तक वो काम के होते हैं, गहमा गहमी रहती है। काम के हवाले से लोग अपने दफातर जाते हैं और पहले तो एक मुकर्ररा वक्त हुआ करता था कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का। हम अब इतनी मुश्किल ज़िंदगी हो चुकी है कि 9 बजे से सुबह 9 बजे से बल्कि 7 बजे से ये सिलसिला आप समझ लीजिए कि शुरू हो जाता है और रात गए तक जो है वो फिर ये सिलसिला आने जाने का लोगों के जारी रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला शहर कराची का रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कुछ अरसे पहले टारगेट किलिंग की और इस तरह के वाक़यात की, स्नैचिंग, मोबाइल और ये सब कुछ तो साल साल चलता आ रहा है और चलता रहेगा, शायद अफसोस के साथ कहना पड़ता है। ताहम ये जो ट्रैफ़िक हादसात हैं इसमें बहुत तेज़ी से इजाफ़ा होता चला जा रहा है और ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, ज़रा मुख्तलिफ़ मामलात पर उनसे गुफ्तगू की जाएगी। मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हज़रात होते हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उनसे गुफ्तगू की जाती है उनके शोबे के हवाले से, उनके काम के हवाले से। सैयद शबीउल हसन रज़वी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं जो कि कंट्री मैनेजर हैं अमेजिंग आइसक्रीम के हवाले से भी शोहरत रखते हैं। शहर कराची में जानी पहचानी शख्सियत भी हैं और बड़े अरसे से इस काम के साथ वाबस्ता भी हैं। तो मैं शबील हसन रज़वी साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश शबी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शबी साहब, ये ज़रा बताइएगा, मुख्तलिफ़ औक़ात में ये आइसक्रीम का बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वो साउंड करता है और जहाँ पे कंपटीशन बड़ा सख्त हो। शहर कराची में वैसे तो इतनी ज़्यादा कुछ इसके ऊपर काम नहीं होता। इंटरनेशनल चंद एक ब्रांड्स हैं, क्योंकि अब हालिया दिनों में उनका भी बॉयकॉट हो चुका है, लोगों ने उनका भी बॉयकॉट किया, तो इस वजह से अब थोड़ी सी मांग जो है लोकल आइसक्रीम की जो है वो बढ़ चुकी है। अब सवाल एक आम आदमी के जहन में ये आता है कि उसका मयार बिल्कुल वैसा है जैसे इंटरनेशनल आइसक्रीम का होता है और उसमें फिर जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं वो बहुत मेयारी होते हैं, यानी कि ख़रीदने वाला आंख बंद करके उन पर भरोसा कर सकता है। हमारे यहाँ क्या इस किस्म की प्रोडक्ट तैयार की जा रही है या हम इस काबिल हैं कि हम इस स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें? पहले तो चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात करें। देखिए, जहाँ तक बात आती है स्टैंडर्ड की, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ जो है कोशिश की जाती है क्वालिटी। हम चाहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि दूसरे ममालिक जिनके आजकल बाइकआउट किया जा रहा है,
तो भाई पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में एक से एक टैलेंट हमारे पास मौजूद है, आइसक्रीम बनाने वाले कारीगर भी मौजूद हैं। ठीक है। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि अगर आप क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना करें तो आप दूसरे ममालिक को भी मात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सही है। अब मैंने जब ये आइसक्रीम का सिलसिला शुरू किया तो मेरी कोशिश ये रही है कि क्वालिटी में आप कंप्रोमाइज़ ना करें, बिल्कुल ठीक है। चीज़ ऐसी बना के दें और जिसकी प्रोडक्ट भी जो है वो दुनिया में मशहूर हो जाए। और आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया में आपको पता है ज़ोर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कोई भी काम शुरू करने से पहले आप सबसे पहले अपनी क्वालिटी को देखें और जो आप जिस आइसक्रीम की तरफ आप जा रहे हैं उस आइसक्रीम के मयार को देखें। ठीक है, एक चीज़ को और शामिल कर लीजिए। अब सबसे बड़ी जो जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कॉस्ट का। अब आप दुनिया की सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल करते हैं, दुनिया का सबसे महंगा दूध आपके यहाँ है, दुनिया का सबसे महंगा मक्खन आपके यहाँ दस्तयाब है जो कि अपना भी नहीं है, ज़ाहिर है बाहर से ही आता है। फिर दुनिया के और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको मिलाकर बनाएंगे तो उसकी कीमत तो इतनी ज़्यादा होगी कि बाहर वाली जो प्रोडक्ट मिलती है उससे तो बहुत ज़्यादा आपकी कीमत हाई हो जाएगी। उसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मैं आपको अभी मैंने शुरू में एक बात कही है कि जब आप किसी चीज़ को आप बनाते हैं, हम आइसक्रीम बनाते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आइसक्रीम का मेयार जो है वो कैसा होना चाहिए। जब हम आइसक्रीम बनाते हैं फिर लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजते हैं। ठीक है। जब तक आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए नहीं भेजेंगे आपकी मेयार का पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम यही कि कोशिश ये करते हैं कि कम प्रॉफिट में लोगों को जो है हम पैगाम दे सकें, ठीक है। लोगों को हम अच्छी आइसक्रीम दे सकें। और यही वजह है कि मैं रमज़ान मुबारक में आपने देखा होगा, हम जब जैसे रमज़ान का महीना शुरू होता है चीज़ें हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं। मैं रमज़ान में डिस्काउंट कर देता हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करता हूँ। माह मुहर्रम, माह सफ़र, माह रबीउल अव्वल, माह रजब, ये मुक़द्दस महीने हैं, इसमें भी जो है मैं ऐसा ज़बरदस्त डिस्काउंट कर देता हूँ कि लोगों तक ये पहुँचे। क्योंकि देखिए ये माह मुहर्रम हो गया, रबीउल अव्वल, लोग जो हैं वो शरबत सबील में बनाते हैं और शरबत में जो है हमारी आइसक्रीम को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप कभी, बल्कि आप एक तजर्बा भी करके देखें, आप भी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हैं आपके पास, कि आप 10 किलो दूध ले लें और हमारी आइसक्रीम ले लें, उसमें पानी ना मिलाएं आप, ठीक है। आप यकीन करिएगा जो भी पिएगा ना, मैं 100% कह सकता हूँ, अभी से कह सकता हूँ, 100+ कह सकता हूँ, वो कहेगा यार वेल डन। क्यों? कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं की है। क्योंकि जब आपका मेयार अच्छा होगा ना तो आप हर चीज़ में आगे नहीं, निकल मेरा जाएंगे। सवाल भी यही था कि मेयार को बरकरार रखना तो ये बड़ा मुश्किल काम है। कॉस्ट मैनेजमेंट, आजकल तो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, मिसाल के तौर पे पेन अगर हम कोई बनाते हैं तो उसकी लागत आ जाएगी कम से कम 300 रुपये, और अगर वो बाहर से आता है यानी कि जैसे हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं 50 रुपये में मिल जाएगा। तो कोई लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो कभी भी कोशिश नहीं करेगा कि उसको यहाँ प्रोड्यूस करे, क्योंकि वो है ही नहीं, उसको कम्पीट कर ही नहीं सकता। सवाल मेरा ये था कि उसको, तो आप समझते हैं कि उसको आप किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेते हैं और बिल्कुल आराम से मैनेज हो जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए प्रॉफिट का मार्जिन कम निकलता है, ये मैं आपको वादे कर दूँ कि देखिए इस वक्त महंगाई उरूज पर है। बिल्कुल सही है। सही है ना। और महंगाई के ज़्यादा टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स हो गया, ठीक है। अब हम जाहिर बात है टैक्स भी पूरा करना होता है, टैक्स भी देना ज़रूरी होता है। जब आप टैक्स नहीं देंगे आप बेकार हैं। तो अब हम देखते ये हैं कि हमारे पास क्वालिटी है और दूसरी बात ये है कि मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो है हमें इतना मिल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रॉफिट मार्जिन कम करें और अपनी शॉप, अपनी कैटरिंग्स और अपनी आइसक्रीम को इतना बढ़ा दें कि जितना प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है ना वो आपका मर्जीद जो है बढ़ता जाएगा, अगर आपकी शॉप बढ़ जाएंगी तो। बिल्कुल ठीक है। अगर शॉप कम होगी तो प्रॉफिट मार्जिन को क्या फ़ायदा है एक। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मार्केटिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और ज़ाहिर है कि वो जो बड़े ब्रांड्स हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं, बड़े पैसा खर्च करते हैं टीवी एड्स के ऊपर, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं, उनको कैसे compete करते हैं? उसके लिए तो बड़ा ज़रूरी होता है, और हमारे यहाँ तो आपको पता है कराची के अंदर अभी तो मामला बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या टेक्निक इस वक्त ज़्यादा काम कर रही है, ये ज़रा बताएं। मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा वर्क करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया देखिए कहीं पे पब्लिसिटी कर रहे हैं, कहीं पर भी, तो सोशल मीडिया सबसे बड़े जरिया है पब्लिसिटी का। बिल्कुल ऐसा ही। इस वक्त रुझान लोगों का सोशल मीडिया पर है। बिल्कुल है। ठीक है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, आप किस को रोकेंगे मोबाइल से? सही है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। टीवी का रुझान जो है हमारे यहाँ कम हो गया है, सिर्फ हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं वही वो ड्रामे देखती हैं। सही है,
तो अब हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, ठीक है ना। हम लोग कब देखते हैं टीवी? जब कोई क्रिकेट मैच आ रहा होता है। मैं तो सही शुक्र है है ना, वो भी नहीं देखता। इंटरेस्टिंग होता है, सही है। अब क्या है कि हम फिर मोबाइल हमारे हाथ में होता है और सोशल मीडिया जहाँ बैठे हैं आप अपने अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते रहें, बिल्कुल और यही है कामयाबी का राज। बिल्कुल। तो और सोशल मीडिया आपका हाँ, जरिया सोशल है सर। मीडिया है, बस इससे ज़्यादा आप यही आपको कामयाब करेगा और यही आपको आगे बढ़ाएगा। वाह जी वाह, बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात बताई है इन्होंने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अब हमें भी बड़ी संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि अब हम यहाँ बैठ के प्रोग्राम करें या सोच सर मत इसका कोई प्लान बनाओ कुछ सोशल मीडिया का। तो मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अब जैसे आपने ये बताया, अब इनोवेशन की बात करते हैं, बड़े बड़े फ्लेवर्स आ गए, बड़ा कंपटीशन है हर फ्लेवर में, क्या कमाल वो है। मैं तो खैर नहीं इतना शौक रखता, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि बड़े फ्लेवर्स हैं। आपकी क्या इनोवेशन है? आपने क्या एक्सपेरिमेंट किए? कौन से फ्यूजन की ऐसा फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाया जो इससे पहले मार्केट में नहीं था? ये भी तो बताएं। देखिए, पान आइसक्रीम, पान आइसक्रीम। किसी मैं नाम तो नहीं लूँगा रेस्टोरेंट का, उसने हमसे कहा खाते ही कि मुंह हमें लाल तो नहीं ऐसी हो चीज़ जाता? बताएं, हमें ऐसी आइसक्रीम बना के दें जो कराची में किसी के पास ना हो। वाह। मैंने कहा यार आपको ऐसी कौन सी दें? तो मैंने कहा पान आइसक्रीम ले लें। वाह, पान और गुटखा सबसे ज़्यादा खाया जाता है। नहीं सर, अच्छा, वो सिर्फ पान और गुटखा अलग है, मैं पान आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ। ठीक। पान आइसक्रीम में पान नहीं होता जी। हम तो नई चीज़ ला रहे हैं मार्केट में। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो आपने खाया होगा, खाइए बिल्कुल। सही है ना, मगर स्ट्रॉबेरी के अंदर आइसक्रीम नहीं खाया वाह। होगा। स्ट्रॉबेरी आपने मार्केट में देखोगे कि छोटी स्ट्रॉबेरी होती है बड़ी, वो हमने एक प्लास्टिक का स्ट्रॉबेरी बना जी, रहे हैं। जी। ऐसे ही प्लास्टिक का एक मैंगो बनाया सेम, जी, उसी जी, के जी, अंदर जी, हमने वो मैंने मैंगो देखा, डाल दिया, उसी में स्ट्रॉबेरी डाल वाह, दिया। innovation। पान आइसक्रीम के साथ हमने अंगूर आइसक्रीम है, वाह। सही है, अनार आइसक्रीम है, मुख्तलिफ आइसक्रीम हम लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं। तो ये चीज़ होती है कि नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को हम मुख्तलिफ आइसक्रीम इंट्रोड्यूस करवाएं, Very लोग good। खाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। यानी कि वो शेप ही आपने उसको मेंटेन रखा बिल्कुल और उसके स्ट्रॉबेरी वाला अंदर ही शेप वो हमने कर रखा, दिया। वो हम लेकर आ और रहे हैं, वही फ्लेवर उसके सही है अंदर। ना। कमाल। एप्पल, हाँ एप्पल बिल्कुल एक प्लास्टिक हमने एप्पल बनाया है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऐसा लगा असली है, मगर उसके अंदर जब आप उसका कैप खोलेंगे, ठीक है, ग्रीन शीट के साथ आप उठाएंगे तो देखेंगे अंदर एप्पल है। ज़बरदस्त, ब्रिलियंट आइडिया। ये सब चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं ताकि Very लोगों को अच्छा, ये किसी के पास नहीं मिला। आप जाएं किसी मार्केट में, कह रहे भाई स्ट्रॉबेरी दो, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो मिलेगी पर स्ट्रॉबेरी के अंदर आइसक्रीम नहीं मिलेगी। वाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो आपको मिलेगी लेकिन उसके अंदर आपको आइसक्रीम नहीं ये मिलेगी। चीज़ है। कमाल है। अब ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ये बड़े बड़े अपने डिस्पेंसर्स, फ्रिज और बहुत सारे इनके चिलर्स होते हैं जो उसको टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और उसमें बड़ा पैसा भी खर्च होता है। अब भी कोई इस तरह की वो चलाते हैं? क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास तो सारे बड़ी बड़ी ब्रांडिंग्स होती हैं और बड़ा पीछे कैपिटल होता है। यहाँ पर क्या है ऐसा ये होता है? हमारा फ्यूचर प्लानिंग में है, हमने रखा हुआ है अभी फ़िलहाल जो है। क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर उसको मेंटेन किया जाता है। यहाँ तो आप देखते हैं ना, बड़ा सारा एक फ्रिज रखा होता है, उसमें ठंडी बोतल भी डाल दी, चॉकलेट भी डाल दी, सब डाल दिया, सब बराबर है। हमारे इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन जब पाकिस्तान से बाहर, आप तो यकीनन आपने देखा होगा, बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, उनको तमाम उसके टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाए। जी जी। देखिए, मैं आपको वादे करूं कि आइसक्रीम की भी ना एक एक्सपायरमेंट जो है, जी एक्सपायर जी डेट जी होती जी, है, बिल्कुल सही ठीक है, है। बिल्कुल सही है। अब हमारे यहाँ लोग जो आइसक्रीम रख लेते हैं उनको आज तक ये नहीं पता, 95% लोगों को नहीं पता कि आइसक्रीम की एक्सपायर डेट है क्या। बिल्कुल ठीक है। सही है। अब आपने एक दे दिया किसी शॉप को आइसक्रीम, तो वो आपकी आइसक्रीम जो है वो तकरीबन 2-2 महीने चला रहा है भाई। बिल्कुल ठीक देखिए, आइसक्रीम का ये सिस्टम ये होता है, जब तक डिफ्यूज़र चल रहा है, आपकी आइसक्रीम रखी हुई है तो ज़बरदस्त है। लाइट चली जाती है, लाइट जाने के बाद आइसक्रीम अंदर से पिघल जाती है, ठीक है, आइसक्रीम पिघल जाती है और जो बर्फ़ डिफ्यूज़र में जमा होता है वो आइसक्रीम के अंदर गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही है। असली हालत जो है आइसक्रीम की, बिल्कुल जो है 5 से 10% ख़त्म हो जाती है, फिर लाइट आती है, फिर वो अपना जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, मगर क्वालिटी का जो मेयार होता है वो नीचे आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, जो हमारी जो आइसक्रीम होती है, हमारी क्या जो भी आइसक्रीम होती है, वो इतनी लें, इतनी खाएं कि जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात साथ डिफ्यूज़र की और दूसरी चीज़ों की, देखिए ये तो जाहिर बात है, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे डिफ्यूज़र यूज़ होगा। तो वैसे इसकी शेल्फ लाइफ होती कितनी है? वैसे जैसे आप बता रहे थे कि जब तक उसको मेंटेन रखे तो वो चलती रहती है, लेकिन वैसे भी तो एक होती है ना एक्सपायरी, कि ये तकरीबन 1.5 महीने के अंदर इसको कंज्यूम किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो 1.5 महीने के करीब, मगर हम कोशिश करते हैं कि इसको जो है ना, आप तकरीबन 27 दिन या 25 दिन के अंदर इसको आप ख़त्म करें। अब आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं उसमें लिखा होता है कि भाई एक्सपायर 3 महीने की है,
ठीक है। अब आपके जहन में वो 3 महीना आया, भाई अगर आप पहले खा लोगे, पहले ख़त्म कर दो तो क्या फ़र्क पड़ना है, 3 महीना बाकी है। मगर 3 महीने एक्सपायर ख़त्म होने के बाद भी उसके अंदर जो है ना, लोगों की बात बता रहा हूँ, कहते हैं 2 महीना और चलेगा, मगर ये गलत है। फ्लेवर तो मेंटेन नहीं रह पाएगा, मेंटेन नहीं होगा सर। आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मैंगो आइसक्रीम मंगा लें, आप मैं हमारी एक मैंगो आइसक्रीम मंगा लीजिए। मैंगो आइसक्रीम को आप तकरीबन 25 दिन तक तो बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है ना, 30 दिन भी अच्छी लगेगी, मगर 30वें दिन के बाद आप खाएंगे ना तो थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई एक मैंगो है, सिर्फ 4 चमचे लगाओगे आपके मैंगो ख़त्म हो जाएगी, मगर आपने उसको 1 महीने तक रखा हुआ है, वह खाते रहेंगे। तो एक मेयार होता है, 25 दिन तक आप इसको इस्तेमाल करें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपकी आइसक्रीम और आप वो बहुत आगे निकलेंगे सर। मगर सही है। अब ये बताइए कि आजकल हर जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ डायबिटीज़ इतनी बढ़ चुकी है, अब ये जो लोग दिलचस्पी जिनकी है वो देख रहे होंगे कि वो शुगर फ्री, आपको पता है ना एक चीज़ अब आ गई, आइसक्रीम आ गई। क्या आइसक्रीम में भी कोई शुगर फ्री आइसक्रीम बनाई है? देखिए, आइसक्रीम में होती है, क्यों नहीं होती शुगर फ्री, मगर मैं ये कहूँगा कि ये कहने की बात है। अच्छा, मत क्या कहने देखिए, दूध हम इस्तेमाल करते हैं, हाँ, चाहे वो आप पाउडर लें, चाहे वो लिक्विड वाला लें, मिठास होती है भाई, मिठास होती है, पाउडर वाले होती है, दूध के अंदर होती है, वो तो दूध नहीं होता पाउडर वाला ज़्यादा। और फिर वो आपको कहते हैं कि शुगर फ्री है। भाई कोई भी चीज़ आप खा लेंगे ना, तो बात यह है कि वो कहलाएगी शुगर फ्री, पर उसके अंदर जो है ना मिठास और शुगर के लिए बहुत प्रॉब्लम पैदा करती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें डाले जाते हैं। राइट बात है सर। अब हम आपको बोलेंगे ये सर ये खा लीजिए, आपके लिए बड़ी बेहतरीन है, शुगर फ्री है, शुगर नहीं। हाँ, ये है कि जहाँ शुगर फ्री हम तकरीबन 100+ कोशिश करते हैं कि इसमें इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं। फ्लेवर भी हम डालेंगे, वो भी मिठास होती है। अच्छा, आइसक्रीम को मीठा आप कैसे करेंगे सर? आइसक्रीम को जाहिर बात है, आप जब ये कह रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर शुगर फ्री नहीं मुकम्मल नहीं होती सर, मुकम्मल बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, बल्कि आप कभी चाय मंगा लीजिए, आप कहिए बगैर चीनी की चाय दे दो भाई, ठीक है। अब बगैर चीनी की चाय दे दो, उसमें आपने कहा दूध डाल दो, बगैर चीनी का हो, तो यार आप दूध आप ऐसे ही पी के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि फीका है मीठा है। नहीं, वो जो आप उसकी बात कर रहे हैं पाउडर वाला जो होता है ना, वो टी वाइटनर है बेसिकली, वो उसकी अगर बात कर रहे हैं तो वो यकीनन मीठा होता है, इसमें कोई वही तो आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आइसक्रीम में जो है ना ज़्यादातर पाउडर यूज, क्रीम हाफ क्रीम है, आप जो है मिल्क है, उसको हम यूज़ करते हैं, तो मिठास तो आती है। ठीक। अच्छा, ये जो क्रीम की अभी आपने बात की, अब तो सवाल करता जाऊंगा, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ना। ये क्रीम होती है, एक होती है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, और बहुत सारी आपको पता है मुख्तलिफ सोर्सेज से भी क्रीम हासिल होती है। आपकी क्या प्रायोरिटी होती है, तरजीहात में क्या होता है, कौन सी क्रीम इस्तेमाल की जाए? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि क्रीम ऐसी यूज़ करें जो आपके स्किन को मेयार, क्योंकि देखिए क्रीम अगर हम लेंगे, हाफ क्रीम लेते हैं अगर हम, तो हाफ मिल्क भी लेंगे, बिल्कुल ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दोनों का बैलेंस बराबर रखना ज़रूरी होता है। अगर आप क्रीम जो है वो 100% लेते हैं और मिल्क जो है 50% लेते हैं, तो आपकी आइसक्रीम का मेयार नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि क्रीम ऐसी जगह से उठाएं जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, और हमारे, जैसे आपने कुछ देर पहले सवाल किया कि दूसरे ममालिक से हम उठाते हैं, वो हकीकत है कि हम बाहर ममालिक से उठाते हैं, ठीक है, मगर बाहर ममालिक में भी ना मुख्तलिफ चीज़ें हैं भाई, मलेशिया से भी आ रही है, अमेरिका से भी आ रही है, ईरान से भी आ रही है, मुख्तलिफ जगह से आ रही है, मगर हम कोशिश करते हैं कि इस्लामी ममालिक से ये चीज़ हम परचेज़ करें और आगे लोगों को टेस्ट करवाएं। बिल्कुल ठीक है। आगे क्या सोच रखा है कि एक हर प्रोडक्ट का एक होता है कि उसका स्प्रेड बढ़ाया जाए मुल्की सतह के ऊपर, कैसा फीडबैक, जहाँ पे और भी बहुत सारे आपके जो हैं हरीफ मौजूद हैं, कंपेटिटर हैं जो ये काम कर रहे हैं, और वो आगाज़ उनका ऐसे ही हुआ था, मैं नाम तो नहीं ले सकता ब्रांड्स का, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, लेकिन अब मुल्की सतह के ऊपर बड़े रिकग्नाइज हैं, उनको लोग पहचानते हैं। आपका क्या प्लान है, क्या सोच रखा है, कहाँ तक ले जाना है सिलसिले को? देखिए, हमारी प्लानिंग तो यह है कि हम आए हैं तो फ्यूचर प्लानिंग हमारी बेहतरीन है, हमने बनाई हुई है। इस वक्त हम कराची के साथ साथ इंटीरियर सिंध में भी काम शुरू कर दिया। वेरी गुड। हैदराबाद में टंडो आदम, टंडो आला, या सक्कर, नवाज शाह में हम स्टार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सारी स्टार्ट हो गई है। कितना एरिया कवर कर रहे हैं वहाँ पे जी? कितना एरिया कवर कर रहे हैं? देखिए, एरिया तो जाहिर बात है, हैदराबाद हमारा मरकज़ बना है वहाँ पे, और उसके बाद जो ज़िले हैं वहाँ पे, ठीक है, तकरीबन 6-7 ज़िले हम उसको कवर करें, जिसमें मीरपुर ख़ास भी है, सांगड़ भी है, नवाज शाह। तो सप्लाई यहीं से है या वहाँ पर भी यूनिट लगाए हुए? नहीं, वहाँ हमारा अभी सप्लाई तो फिलहाल कराची से हम कर रहे हैं, यूनिट हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा अनकरीब हम हैदराबाद में भी यूनिट लगा रहे हैं, मगर वहाँ पे मसला सिर्फ इतना सा आ रहा है
कि यहाँ तो मुख्तलिफ जगहों पे लाइटें जा रही हैं। जी जी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा वहाँ तो तकरीबन 99% जगहों पे लाइटें जा रही है, और लाइट जाती है पता नहीं, वापसी का पता नहीं होता। नहीं होता। इस वजह से अभी हम इस पर सोचते सोचते रुक जाते हैं कि हम जनरेटर कितना यूज़ करेंगे सर। ये तो वाकई पेट्रोल जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, डीजल कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो जाहिर बात है, और इंटीरियर सिंध में जो है वो कराची वाले लोग नहीं है, बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, वो कितना अफोर्ड करेंगे, हम ये भी सोच रहे हैं। कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है ना। तो फिर हम तो ये करेंगे कि ये जिस तरीके से अभी हम कवर कर रहे हैं करें, हाँ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपना कोई प्लांट वहाँ पे हम लगाएं, तो फिर लाइट का भरपूर इंतज़ाम करें। हाँ, ताकि आप, क्योंकि आने वाले दिनों में ना अभी तो तकरीबन 24 घंटे में से 22 घंटे लाइट जा रही है, 2 घंटे आ रही है। ऐसा ही, ठीक है, बिल्कुल ज़रा सी बारिश होती है लाइट चली जाती है, बूंदाबांदी होती है लाइट चली जाती है। बहरहाल ये है कि हम वहाँ के लोगों के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, बेचारे गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनको ऐसी सहूलत दें कि उनको उनके अपने मेयार के हिसाब से अपनी जेब को देखते हुए हमारी आइसक्रीम को बआसानी परचेस कर सकें। वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी आपकी कोशिश है और ये बड़ा अच्छा ख्याल है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेकर आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर इसको कंज्यूम किया जाए, तो आपको यही तरीक़ाकार इख्तियार करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो कारोबार की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सूरत हाल मुश्किल है। एक तो मसला जिसकी अभी इन्होंने निशानदेही की, इसके अलावा एक बड़ी तवील फहरिस्त है जिसके बारे में बात नहीं हो सकती। लेकिन कोशिश यही है कि इस तरह के काम अगर लोग सेट करेंगे तो आपका जो इन्हिसार है, ख़ास तौर पे आपको इसके लिए भी ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है। अब ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका आजकल बॉयकॉट हुआ हुआ है, तो इनकी जो सेल्स के नंबर हैं बहुत बड़े हैं। उनका लोकल मैन्युफैक्चरर का, यानी कि जो यहाँ पर लोकल हमारे काम करने वाले लोग हैं, शबी भाई जैसे और बहुत सारे दीगर लोग हैं, उनके लिए कम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, बहुत ज़्यादा उनकी बड़ी ब्रांडिंग होती है, बहुत पैसा वो इसके ऊपर खर्च करते हैं, तभी पूरी मार्केट जो है उन्होंने कैप्चर की हुई है। लेकिन टेस्ट का इन्होंने, क्योंकि मुझे खुद, मैं इतना ज़्यादा तो क्योंकि शौक़ नहीं रखता, आपको पता है उम्र भी ऐसी नहीं है कि अब आइसक्रीम इंजॉय की जाए, लेकिन बहरहाल जो इन्होंने फ्लेवर्स मुझे जितने भी टेस्ट करवाए वो बड़े अमेजिंग है। यानी कि बड़ी ब्रांड से जो है वो बिल्कुल उससे कम्पीट करते हैं। और क्या क्या इनोवेशंस है ज़रा बताएं। बड़े मज़े मज़े के आपने इनोवेशंस निकाले, मेरे बड़ा अच्छा लगता है देख कर। कुछ चीज़ें तो मैंने अभी भी अपने पास रखी हुई हैं, मैं आपको बताऊँगा। वो जो सैम्पल्स आपने दिए थे बड़े अच्छे लगते हैं देखने में। इसके अलावा और क्या इनोवेशन लेकर आ रहे हैं? देखिए, मैंने भी आपको एक बताया कि रोस्टर टॉर्नामेंट, आपने हमारी बादामी आइसक्रीम खाई होगी, वो हमने कुल्फ़ी की सूरत में लेकर आए। रोस्टर लोगों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। कुल्फ़ी की सूरत में लेकर आ रहे हैं ताकि लोग उसको ले, क्योंकि जो रोस्टर टॉर्नामेंट पहले मैंने आपको टेस्ट करवाया था वो बड़ी महंगी है। बिल्कुल ठीक है। अब हमने कहा यार आप उसको ना कुल्फ़ी की सूरत में लेकर आए ताकि लोग उसको ले सकें आसानी से कंज्यूम। ठीक है। इसी तरीके से कुल्फ़ा, कुल्फ़ा हमारा मटका कुल्फ़ा होता है, एक मटके के अंदर होता है, उसके अंदर कुल्फ़ा है। अब कुल्फ़े को भी हम कुल्फ़ी की सूरत में ला रहे हैं। का ही पॉट होता है या फिर प्लास्टिक? मटके जैसा होता है, मटका होता है हमारे पास, उसके अंदर हम कुल्फ़ा डाल, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्ट्रॉबेरी का डिज़ाइन है, अंदर स्ट्रॉबेरी है, मैंगो बिल्कुल सेम मैंगो है प्लास्टिक का, ये उसके अंदर मैंगो आइसक्रीम है। इसी तरीके से जो है रोस्टर टॉर्नामेंट है, वो पहले हमारे 2 लीटर में होती है हमारे पास, अब हम कुल्फ़ी की सूरत में लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, नई नई चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं लेकर आए, क्योंकि देखिए महंगाई इस कदर ज़्यादा है ना, अफोर्ड लोग नहीं कर सकते, मगर कुल्फ़ी ले सकते हैं। हाँ ये बात है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है ना, मैंने ये देखा है कि बर्फ़ वाली कुल्फ़ी लेते हैं जो कि नुकसानदेह, उसमें कलर डाले हुए होते हैं, बच्चे खा रहे होते हैं, यहाँ भी लाल यहाँ भी पीला अजीब कलर हो रहा होता है, मगर उनको ये नहीं पता ये कितना नुकसानदेह है। बर्फ़ तो है ही नुकसानदेह। बिल्कुल सही बात, सही है। बर्फ़ आप खाएंगे और लोग, अब जैसे आइस लोली लोग खाते हैं और लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, मैं आपको ये कह सकता हूँ यहीं पे लाइव बोल रहा हूँ कि आप एक आइस लोली आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो उसी वक्त दूसरी खा लें आप, आपका गला बैठ जाएगा। नहीं, उससे भी बच्चों का हो जाता है, लेकिन बच्चे हमारे माशाल्लाह प्रोन हैं, तो हम उनको नहीं, लेकिन आपका कहना सही है, नुकसान कलर का नहीं पता वो कौन सा कलर है। हाँ। नहीं पता कौन सा कलर है, वो आया एडिबल है भी या नहीं है, लेकिन वो उसमें हमारे यहाँ तो चल जाता है। केचप आप देखें ना माशाल्लाह भाई, देखिए हमारी आप कोई भी आइसक्रीम खा लें आप, आपका गला ख़राब नहीं होगा, आपको बल्कि अच्छा लगेगा। ये अच्छी आइसक्रीम की पहचान होती है, ये अच्छी पहचान है। देखिए अच्छी आइसक्रीम की पहचान है कि आप खाएंगे तो आपका गला बिल्कुल सही रहेगा। और जहाँ कोई आपका गले में जो है ना खांसी आ जाती है, अब लोग आइसक्रीम खाने के बाद फ़ौरन पानी पी लेते हैं। माशाल्लाह, ये कभी आप चेक करें भाई पानी देना, भाई पानी क्यों पी रहे हो यार, टेस्ट क्यों चेंज कर रहे हो, मगर क्या करें, लोगों के अपना जहन है भाई, लोग ठीक है, आपने बिल्कुल कर रहे होते हैं। बस हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को अवेयरनेस भी दें, साथ साथ भाई बड़ी अच्छी बात, आइसक्रीम की अवेयरनेस भी देते हैं। आइसक्रीम आपके लिए नुकसानदेह भी है, आइसक्रीम आपके फायदेमंद भी है। बिल्कुल ठीक है, सही है, मगर जहाँ नुकसानदेह होती है वहाँ पे आप आइसक्रीम जो है रात को सोते हुए नहीं खाएं।
लोग सो रहे होते हैं, सोने यार आइसक्रीम तो खिलाओ, आप सो गए। हाँ, खा के भाई आइसक्रीम खा रहे, थोड़ा सा वो, अब आपने मेरी आइसक्रीम में आपने पिस्ता टेस्ट करनी है, आपने मैंगो टेस्ट करनी है, ठीक है। आप जब मेरी पिस्ता और मैंगो एक साथ खाएंगे ना, तो आपको शुरू में जो आपने पिस्ता खाई वो आपको अच्छी लगेगी, मैंगो आपको बुरी लगेगी। वजह क्या है? वजह यह है भाई कि आपने टाइम दिया ही नहीं, आपने यहाँ मैंगो खा ली, यहाँ फौरन पिस्ता खा लिया, पता कैसे चलेगा यार? टेस्ट जो होता है 10 से 15 मिनट आपके मुंह के अंदर रहता है, बहुत अच्छी बात, वो टेस्ट रहता है। जब तक वो टेस्ट खत्म नहीं करेंगे आपको मैंगो को पता ही फ्लेवर का नहीं पता। अब लोगों को समझाते होते हैं भाई ये क्या कह रहे हैं, यानी मुझे आपकी जो है ये चीज़ अच्छी है भाई, आज को खाया कब था? अभी मैंने खाया, ये दोनों एक साथ खाए तो कैसे पता चलेगा यार? वही बात आ गई ना, मुर्गी का गोश्त खा लो और गाय का गोश्त एक साथ खा लो, तो ये आपका या फिर मोशन हो जाएगा या फिर प्रॉब्लम आपके अंदर जो है पेट खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना लोगों को समझाना होता है, हमारे अवेयरनेस नहीं है, बस हवस ज़्यादा, बस खाना शुरू कर दो, बस बात वगैरह यार पेट में तकलीफ हो रही है, बस खाया क्या था यार? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों को समझाना होता है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को सीधे रास्ते में लेके जाएं, भाई चीज़ सही खाओ, अच्छी खाओ, पैसों को मत देखो, एक बार खाओ, बार बार। अब रोज आना, अब हर सैटरडे को बच्चों को लेके जा रहे हैं हमारे वालिदैन और तुम्हें आइसक्रीम खिलाएं, यार आइसक्रीम अब मैं ये तो अच्छा अच्छी बात है हमारी आइसक्रीम जा रही है, मगर मैं कहता हूँ नहीं खिलाओ इतनी यार, बच्चों को नुकसान करेगी, कम से कम खिलाओ, जितना खिलाओगे कम है, आपके लिए फ़ायदा है। आप खिलाओ, बाद में आप कोई वालिदैन रो रहे होते हैं मेरे बच्चे का गला ख़राब हो गया है, मेरे बच्चे का सीना जाम हो गया, तो भाई सीना ही जाम होगा ना जब आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाओगे। चलो हफ्ते में एक बार समझ में आता है, रोज़ आप आइसक्रीम खिला रहे हो बच्चों को, आज ये खा लो, आज वो खा लो। मेरा मकसद यही होता है, देखिए मेरी आइसक्रीम में जितनी लोग खाएंगे ना मुझे खुशी होगी, मगर इतनी भी ना खाओ यार, बहुत अच्छी बात। बस कम लोगों को अवेयरनेस तो आए ना कि यार ये चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल, सर्दियाँ आ रही हैं, सही है ना, आने वाले दिनों में सर्दियाँ आ रही हैं, वो आइसक्रीम और लोग अच्छा सर्दियों में ज़्यादा हमारे यहाँ लोग आइसक्रीम मंगाते हैं। ये मैं सवाल आपसे करने वाला था कि अमूमन सर्दियों में तो होता ही है कि लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अब तो सर्दियों में भी, हाँ सर्दियों में लोग ज़्यादा। कराची में देखिए पहली बात तो यह है कि 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद हो जाते हैं, जब स्कूल खुलते हैं और सर्दी शुरू होती है। सही बात, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। तो अब मैं आपसे ये कह रहा था, देखिए सर्दी है भाई, चाहे वो कम आए चाहे वो ज़्यादा आए, मगर सर्दियों में ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ठीक है, जुशानदा पिए, अपने गले को सही रखें, ठीक है, ताकि आपका जो है अंदर फिटनेस जो है ना बिल्कुल सही रहे। मगर यह है क्या, लोग हैं उनको समझाना जो है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे कराची में ना सुबह जो होती है वो रात में होती है, और दिन भर सब सोते हैं। देखिए हम लोग काम करने वाले होते हैं, सुबह 8 बजे निकल जाते हैं भाई, रात में आते हैं, रात में आने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाके दोबारा कहीं जाएं। बिल्कुल ऐसा ही बात समझिए। तो अब लोगों को तो हम यही समझा रहे होते हैं कि भाई अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करो, जब आपके अंदर खुद को अवेयरनेस आएगी तो यही अवेयरनेस आप बच्चों को दो। बिल्कुल ऐसा ही, भाई आइसक्रीम है या कोई भी ठंडी चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, आप शादी में जाते हैं, ठीक है, या हम भी शादी में जाते हैं, हम एक कोल्ड ड्रिंक नहीं उठाते हैं, दो उठा लेते हैं। अबे भाई क्यों उठा रहे हो, जितनी पी सकते हो इतने खा लो ना, दोबारा मिल जाएगी, नहीं दोबारा नहीं मिलती। और इसी तरीके आइसक्रीम को भी ये दे दो, आइसक्रीम डाल रहे भाई इतनी क्यों डाल रहे हो, वो मेरी फुप्पो बेटी मेरी खाला बेटी वो भी खाएंगी, कहा वो कह रहा है, मना नहीं करते हैं। बहुत खूब, ये कोशिश करते हैं भाई लोगों को समझाने के लिए। इसी तरह जैसे शबी भाई अभी बता रहे हैं, बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है, बिल्कुल इनसे मुत्तफिक हूं, और बड़ी अच्छी काम की बातें इन्होंने बताई हैं वो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये बड़ा ज़रूरी है कि उसके हम ब्रेक देने का, हर चीज़ को खाएं, बिल्कुल इसको एंजॉय करें। लेकिन हमारे यहाँ होता ही है कि हर चीज़ पेट भर के जो है वो खाने का लोगों को, वह तो आइसक्रीम दीजिए वो पेट भर के खा, हकीकत है। तो ये शबी भाई ने एक आपको बड़े काम की बात बताई है। शबी भाई बहुत सारी बातें आपसे सीखने को मिलती हैं, और दिल तो करता है सवालात और करते जाएं। लोग यकीनन एंजॉय भी कर रहे हैं इस गुफ्तगू को, और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह, आपको ज़हमत देंगे इंशाल्लाह, और बहुत सारी बातें करेंगे। आपके ब्रांड के लिए दुआ गो हैं कि वो इसी तरह जो है वो तरक्की करे, और आपकी जो कोशिशें हैं काबिशें हैं रंग लेकर आएँ, और ये सिलसिला बढ़ता चला जाए, क्योंकि बाहर के जो ब्रांड्स हैं उन पर हमने बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया, उनको बड़ा फ़ायदा पहुँचाया। और ज़ाहिर है आपने जो शुरू में कहा ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके पास इनोवेशन भी है, काम करना भी जानते हैं, और बहुत मेयारी प्रोडक्ट भी वो इन मुश्किल हालात में भी बना रहे हैं। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सैयद शबीउल हसन रिजवी, कंट्री मैनेजर अमेजिंग आइसक्रीम, यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई, और यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रहनी चाहिए, ज़रा बहुत सख्त प्रोग्राम जो अमूमन हो जाता है, क्योंकि इशूज़ ऐसे हैं जिन पे हम बात करते हैं। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, आपकी सेहत के हवाले से बड़ा ख़ास सेगमेंट है, उसकी तरफ जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।